अच्छा जी, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम एग्जाइल, जिला वतनी से जब वो वापस आया जर्मनी से, लेनिन प्रेजेंटेड थ्री डिमांड्स, तो उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो वो एग्जाइल से पहले और था और अब जब वापस आया तो अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए, विच कम टू नोन एज अप्रैल थीसिस। बहरहाल वो कम्युनिस्ट से बहुत मुतासिर था और उसने एक थीसिस पेश किया। उस थीसिस में क्या था? वार शुड बी ब्रॉट टू एन एंड, जंग को खत्म होना चाहिए। लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पेजेंट्स, किसानों को लैंड उनके नाम कर देनी चाहिए। बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड, बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए, वो हुकूमत के अंडर होने चाहिए। ठीक है, यही मॉडल जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो को भी पसंद था और उसने भी अपनाया था, उससे भी बर्बादी हुई थी पाकिस्तान की। अच्छा जी, ही आल्सो आर्ग्ड, उसने ये आर्गुमेंट दिया, रीनेम बोल्शेविक पार्टी एज कम्युनिस्ट पार्टी। वो बहुत सियाना था, उसने अपनी पार्टी जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। ये याद रखिएगा, एग्जाइल से वापस आके जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था, लोगों की पल्स जानता था कि दुनिया इस वक्त जो पूरे रशिया में परेशान है और ज्यादा गरीब लोग हैं और वो हक चाहते हैं, और हक कौन देता है? कम्युनिज्म देती है। तो इसको कम्युनिज्म का नाम दे दें तो उससे लोग ज्यादा अटैच होंगे। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दे दिया। टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स, अपने जो भी उसके एम्स थे, कनेक्ट विद आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स, उसके खास नजरियात थे जो कार्ल मार्क्स से मिलते थे, मतलब उसी के नजरियात। हाउएवर मेनी अदर मेंबर्स ऑफ बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। वो बड़े हैरान हुए कि हम तो इसको कुछ और समझते थे और ये तो आकर डिक्टेटर बन गया है और अपनी मनमाना शुरू हो गया कि ऐसे हो और ऐसे हो। ठीक है, दे थॉट इट वाज नॉट द राइट टाइम। उन्होंने कहा कि ये जो लेनिन बता रहा है ये कोई इस वक्त अच्छा टाइम नहीं है इस तरह करने का। फॉर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन जो कह रहा है लेनिन, रेवोल्यूशन लाए उसके लिए टाइम अच्छा नहीं है। एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और दो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उस वक्त जो बनी थी, जो इन्होंने बनाई थी सबने मिलकर, आपको याद होगा अभी पढ़ा था, सबने मिलकर, जिसमें आर्मी सोल्जर्स ऑफिशियल्स भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, वर्कर्स भी थे, ठीक है, रेवोल्यूशनर्स भी थे, शुड बी सपोर्टेड। उसने कहा कि तुम नवी खापना था, उन्होंने कहा कि ये नई खापना डालो जो पहले चल रहा है, ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो चल रही है उसी को चलने दे। तो कुछ लोग उसके हक में नहीं थे कि रेवोल्यूशन पहले ही हम बर्बाद हो चुके हैं और तुम नए रेवोल्यूशन लेके आ रहे हो, खुदा का खौफ करो, हमारे पास रोटी नहीं है और तुम कहते हो कि इनकलाब लाया जाए। मजीद रीजंस फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन, वर्कर्स मूवमेंट ग्रू। अब वर्कर की जो मूवमेंट की तहरीकें वो बढ़ गई। ट्रेड यूनियन एंड फैक्ट्री कमिटीज, यानी कि कनेक्ट दिस विद इवेंट्स, और जो यूनियंस थी और जो फैक्ट्री की कमिटीज थी वो भी इनके साथ, वर्कर्स के साथ शामिल हो गई। आफ्टर फरवरी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, और बड़े बड़े सनतकारों से पूछना शुरू हो गए कि तुम अमीर क्यों और हम गरीब क्यों। ठीक है, सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, आर्मी के अंदर भी कमेटियां बनना शुरू हो गई। ठीक है, और कुछ बहुत सारे लोग जो थे वो कम्युनिज्म के हामी थे, जिनका डायरेक्ट लेनिन से राब्ता था। इन जून अबाउट 500 सोवियत, 500 जो सोवियत थे, यानी कि बोल्शेविक के जो सोवियत जो ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाई थी सोवियत नाम से, ठीक है, उनमें से 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। तो लेनिन को पता था कि अभी मेरी इतनी मकबूलियत नहीं है, तो उसने कहा कि वो जो कौन इसको अपोज कर रहा था? प्रोविजनल गवर्नमेंट। उसने कहा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट की बजाय पूरे मुल्क की एक ही कैबिनेट बनाई जाए और उसको कांग्रेस ऑफ सोवियत का नाम दिया जाए। वहां पे इलेक्शन हो, वहां पे पता चलेगा कौन जीतता है और कौन हारता है, क्योंकि उसको पता था कि इस वक्त प्रोविजनल गवर्नमेंट है, इसके अंदर मेरी पजीराई कम है। ठीक है, तो उसने ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के नाम से एक जो है वो तहरीक शुरू कर दी और उसमें 500 सोवियत जो है वो बाकायदा नुमाइंदे भी बनाए गए। अच्छा, प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज नॉट हैप्पी विद दिस। ओके, ऑल दिस वाज सीन एज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ बोल्शेविक टू टेक पावर अगेंस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट, और वो समझ रहे थे कि ये सारा किस लिए हो रहा है, ये बोल्शेविक या लेनिन की ये तहरीक है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को खत्म करके वो अपनी ताकत और डिक्टेटरशिप दिखाए। ठीक है, तो ये चीज थी। नेक्स्ट,
अच्छा जी, टू कंट्रोल ग्रोइंग डिसकंटेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप्स। अब ये जो अदम इत्मीनान था, इसको खत्म करने के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। कंट्रोल्ड वर्कर्स बाय अरेस्टिंग देयर लीडर्स, जो वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया। डेमोन्स्ट्रेशंस स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली सप्रेस्ड। बोल्शेविक के जो लोग जो एहतजाज कर रहे थे उनको बड़ी सख्ती से निपटा गया। ठीक है, मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। बहुत सारे जो लीडर्स थे बोल्शेविक के, या तो वो मुल्क से बाहर चले करके फ्ली करके या फिर छुप गए। ठीक है, व्हाट वाज द सिचुएशन इन कंट्री साइड, इलाकों में क्या सूरत हाल थी। पेजेंट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड। ये चल रहा था कि भी लैंड को तकसीम किया जाए और हर एक को लैंड दी जाए। लैंड कमिटीज वर फॉर्म्ड और लैंड कमिटीज भी बन रही थी। मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट अपना काम कर रही थी और कुछ ना कुछ जमीनें हकदार लोगों को देने लग गई थी। लेकिन लेनिन उनसे अलहदा था और वो चाहता था कि मेरा डंका हो और कम्युनिज्म उसके ऊपर राज करे और मैं ही सब कुछ हूं। ठीक है, अच्छा, दिस ऑल प्रोवाइडेड अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन ऑफ बोल्शेविक। अब जनाब शुरू होता है लेनिन की तरफ से बोल्शेविक रेवोल्यूशन। ये देखें, रीजंस फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन, अ प्रो बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन ऑन 17 जुलाई 1917 बीइंग फायर्ड अपॉन बाय द आर्मी। बोल्शेविक ने अपना रेवोल्यूशन क्यों शुरू किया? क्योंकि 17 जुलाई 1917 को उनके बहुत सारे जो प्रोटेस्टेंट्स थे जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे उनको मार दिया गया था। ठीक है, अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है, कंट्री साइड अक्टूबर रेवोल्यूशन इन सिटीज, तो हर तरफ जो है वो रेवोल्यूशन हो रहे थे मुख्तलिफ मंथ्स में। नेक्स्ट, the revolution of October 1917, conflict between the provisional government and the Bolshevik grew, and the attitude of provisional government feared Lenin that they may set up a dictatorship. ठीक है, तो शायद ये डिक्टेटरशिप चाहता है इस वजह से। अच्छा भाई, बोल्शेविक सपोर्टर्स एंड आर्मी, बोल्शेविक यानी कि लेनिन के आर्मी में भी सपोर्टर थे, सोवियट्स में भी, एंड फैक्ट्री वर्कर जो उसके अंदर थे। लेनिन स्टार्टेड प्लानिंग अगेंस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो लेनिन बहुत तेज था, उसने आर्मी में और इंडस्ट्रीज में और मुख्तलिफ जो सोवियट्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, उनमें अपनी पेनिट्रेशन शुरू कर दी थी। लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्राड सोवियत, पेट्रोग्राड जो सोवियत थी यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग की जो यूनियन थी, सेंटर तो वही था ना, ज्यादा तो इसकी जमात के लोग वही थे, एंड बोल्शेविक पार्टी और पूरे मुल्क की पार्टी टू अग्री टू सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, कि हमें सोशलिस्ट पावर को लाना चाहिए। ठीक है, सोशलिस्ट पावर यहां पे लानी चाहिए, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लाना चाहिए। सीजर का मतलब हमें रेवोल्यूशन के जरिए से सीज करना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी अंडर लियोन रोस्की टू रिकॉग्नाइज द सीजर। लेनिन की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने जो उस वक्त कमांडर था आर्मी का, लियोन रोस्की, उसको अपना बना लिया था और उसको भी इस नुक्ते पे ले आया था कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है। तो जाहिर है कि एक एक्सपीरियंस्ड फौजी ऑफिसर आपके साथ हो जाए तो फिर मुल्क आपका है। ठीक है, तो ये किस तरफ चला गया? लियोन रोस्की लेनिन की कम्युनिस्ट पार्टी या बोल्शेविक की तरफ। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। तो इसने साथ दिया लेनिन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या हुआ? अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू हुआ। मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी सीज, मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी सीज, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि चीजों को सीज कर दिया जाए, बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया जाए, पाबंद सलासल। गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड अरेस्टेड मिनिस्टर्स, जब फौजी अफसर आपके साथ हो और उसके साथ 2-4 हजार भी फौजी हों जो उसके करीबी हो और असलहा भी हो, तो आप फिर ज़ाहिर है कि रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। और फिर उन्होंने बहुत सारे मिनिस्टर्स को भी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के थे उनको भी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। शिप अरोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, शेल्ड द विंटर पैलेस। अब जाहिर है फौजी आपके साथ है, बहुत सारे नेवी के जहाज भी, नेवी ऑफिसर्स भी आपके साथ होंगे, तो वो जो रिवर था, कौन सा? नीवा रिवर, वहां पे शिप खड़ा था
वहां से उन्होंने जो विंटर पैलेस था दरिया किनारे, ठीक है, जो विंटर पैलेस था जो इनका मरकज था निकोलस II का और जार्स का, उस पे शेल दाग दिए, ठीक है, जहां से ये चीज मजीद बिगड़ी। तो ये याद रखेंगे, शिप अरोड़ा शेल विंटर पैलेस पे। मैनी अदर वेसल्स सेल्ड टू कवर मिलिट्री पॉइंट, बहुत सारे लोगों ने मिलिट्री पॉइंट्स पे भी कब्जा कर लिया। बाय नाइट सिटी वाज अंडर कमिटीज कंट्रोल, इनकी जो कमिटी थी रातों रात बहुत सारे इलाकों पे कब्जा कर चुकी थी। अच्छा, इसके बाद बोल्शेविक एक्शन वाज गिवन अप्रूवल बाय मेजॉरिटी ऑफ सोवियत, बोल्शेविक जो कुछ कर रही थी उसको उसकी जो तंजीम है, उसकी जो काबीना है, उसने भी अलाउ कर दिया था। ऑल रशियन कांग्रेस इन पेट्रोग्राड, तो सेंट पीटर्सबर्ग में जमात के जो बड़े बड़े नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि ठीक कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। देयर वर फाइट इन मॉस्को, फिर उसके बाद मॉस्को में भी लड़ाई जारी थी, ठीक है, उससे दूर दूसरे शहर में। बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड, तो पेट्रोग्राड के साथ मॉस्को का बॉर्डर था, वहां तक भी इन्होंने कवर कर लिया पेट्रोग्राड एरिया। अच्छा, सेंसिंग ट्रबल प्राइम मिनिस्टर केरेंस्किल समन्ड ट्रूप्स, उसने अपनी तरफ से कोशिश की और प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ट्रूप्स को भेजा, समन मीन हुक्म देके भेजना। मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट से जो है वो लॉयल थे, मुखलिस थे। सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर, उन्होंने फौरी तौर पे बोल्शेविक के जो अखबारी दफ्तर थे वो बंद कर दिए। टेलीफोन एंड टेलीग्राफी ऑफिसर्स वर टेकन ओवर बाय प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स, इन ट्रूप्स ने जो प्राइम मिनिस्टर ने भेजे थे उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफी की जो ऑफिसर्स थे उनको भी बंद कर दिया और उनके ऑफिसर्स को भी उठा लिया। बट ऑल दिस वाज ऑफ नो यूज, क्योंकि ये सारी चीजें अब इनके हुकूमत के खिलाफ थी और लेनिन अब बहुत तगड़ा हो चुका था, उसकी जो गिरफ्त थी बहुत ज्यादा हो चुकी थी।